कल हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ लिया था ना, क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो मैं आपको लोगों को बता देता हूं। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है आपके पास में। पोटेंशियल कब क्रिएट होता है? पोटेंशियल क्रिएट होता है जब आपके पास में क्या आ जाता है, चार्ज सेपरेशन आ जाता है। अब चार्ज सेपरेशन आप लोगों को पता है, चार्ज सेपरेशन क्या होता है। ठीक है, तो चार्ज सेपरेशन की बात आती है तो पोटेंशियल क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर आ जाता है पोटेंशियल डेवलप बिटवीन metal electrode and its ions of metal in solution is electrode पोटेंशियल। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, तो पोटेंशियल तो हमेशा जब भी डेवलप होता है जब चार्ज का सेपरेशन आता है। ये चार्ज सेपरेशन आया कैसे वो देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमने एक सेल पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हाफ सेल था, एक साइड था आपके पास में जिंक वाला था। ठीक है, ये जिंक की रोड थी आपके पास में यहाँ पर। ठीक है, तो जिंक रोड को आपने क्या किया था, एक सॉल्यूशन में डिप किया हुआ था। किसका सॉल्यूशन था ये सॉल्यूशन था, वो क्या हुआ बेटा, ये उसी का ही सॉल्यूशन था। ये जिंक सल्फाइड का क्या था आपके पास में, सॉल्यूशन था। ठीक है, जैसे ये ZnSO4 का सॉल्यूशन था, ये किसका सॉल्यूशन था, ZnSO4 का। और ये क्या थी आपके पास में, जिंक रोड थी। ठीक है, अब हुआ क्या था, यहां से जिंक आयन थे वो क्या हो गए आपके पास में, जिंक आयन है वो आपके पास में Zn सॉलिड से किसके अंदर जा रहे थे, Zn+2 की फॉर्म में जा रहे थे। तो इसकी वजह से हुआ क्या, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया आपके पास में, एक्सेस में हो गया। इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गया तो ये जो रोड है वो क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई। ठीक है, तो ये है आपके पास में नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है आपके पास में, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि यहां से जिंक है वो क्या किए, इलेक्ट्रॉन क्या किए, डोनेट कर करके इस रोड के ऊपर क्या हो गए, इस सॉल्यूशन के अंदर आ गए। तो यहां पर आ गए आपके पास में क्या आ गए, इसके आसपास आ गए पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो गया, चार्ज सेपरेशन आ गया। चार्ज सेपरेशन आया किसकी वजह से आया, यहां पर ऑक्सीडेशन की वजह से आया। ये एनोड वाली साइड थी, किसकी साइड थी, एनोड वाली साइड थी। यहां पर हुआ क्या, ऑक्सीडेशन हुआ, और ऑक्सीडेशन की वजह से क्या हो गया, चार्ज सेपरेशन आया, चार्ज सेपरेशन आया। और चार्ज सेपरेशन आने की वजह से पोटेंशियल क्या हो गया, डेवलप हो गया, है ना। और पोटेंशियल डेवलप हो गया, इसी पोटेंशियल डेवलप को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों बोला, क्योंकि ऑक्सीडेशन की वजह से क्या आया, यहां पर चार्ज सेपरेशन आया। तो दिस पोटेंशियल इज नोन एज, क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास में दूसरी तरफ एक रोड थी। ठीक है, दूसरी तरफ रोड थी, कैसी थी आपके पास में, देखो यहां पर ऐसा था, एक साइड आपके पास में क्या था, ऐसा कंटेनर था। ठीक है, कंटेनर थोड़ा छोटा बना लेते। ठीक है, अब इसके अंदर क्या था आपके पास में, कॉपर की रोड थी, वो डीप थी। ये कॉपर रोड है, ये क्या है आपके पास में, कॉपर रोड है, ये देखो आपके पास। ठीक है, ये किसके अंदर है, इसी के सॉल्यूशन के अंदर है, ये इसी का सॉल्यूशन है आपके पास में। देखो ठीक है, ये है आपके पास में कौन सा सॉल्यूशन है, ये है आपके पास में CuSO4 का सॉल्यूशन।
ये है आपके पास में क्या है, Cu रोड है, ठीक है। तो ये कौन सा सेल था, ये था आपके पास में कौन सा, रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, ये एनोड हाफ सेल था, ये आपके पास में कैथोड हाफ सेल है ना। ये दोनों मिलकर जब आपस में इनको कनेक्टिंग वायर के थ्रू जोड़ दिया जाए और बीच में क्या लगा दिया जाए, सॉल्ट प्रिज्म लगा दिया जाए, तो क्या बन जाएगा, गैल्वेनिक सेल बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हुआ क्या था, जो Cu+2 आयन थे ये क्या हो रहे थे आपके पास में, इलेक्ट्रॉन को गेन किया इन्होंने, दो इलेक्ट्रॉन को गेन किया और किसके ऊपर जाने लग गए, यहां पर जाने लग गए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को गेन कहां से किया, इसके ऊपर प्रेजेंट था वहां पे, यहां से इलेक्ट्रॉन का कंजप्शन होने लग गया और यहां पर क्या हो गया आपके पास में, पॉजिटिव चार्ज है वो इधर जाने लग गया, तो यहां पर SO4-2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, तो ये हो गया आपके पास में नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन। क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो यहां पर नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन, ये है पॉजिटिवली चार्ज रूट, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, और यहां पर क्या आ गया, इस सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये यहां पर क्या हो गया आपके पास में, पोटेंशियल डेवलप हो गया, ठीक है। तो यहां पर वो है क्या आपके पास में, ये है कैथोड, किसके ऊपर बात कर रहा हूं, कैथोड के ऊपर। वो क्या कर रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, मेटल आयन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और कॉपर में चेंज हो रहा है, ठीक है, हो रहा था, ठीक है। तो यहां पर भी क्या हो गया आपके पास में, चार्ज सेपरेशन आ गया, चार्ज सेपरेशन आया किसकी वजह से, किसकी वजह से, चार्ज सेपरेशन की वजह से आया आपके पास में पोटेंशियल, ठीक है। और ये पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ERP से, क्या लिख सकते हैं, ERP, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कौन सा, रिडक्शन पोटेंशियल, और इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं EOP से, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो दोनों कुछ समझो आप लोग, ठीक है, कि यहां पर चार्ज सेपरेशन आया, इस वजह से पोटेंशियल डेवलप हुआ किसके ऊपर, इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये एनोड था, ये क्या था आपके पास में, कैथोड था, ठीक है। अब देखो यहां पर सुनो इन दोनों को, अगर इन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐड कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, सेल का पोटेंशियल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इसका रिडक्शन पोटेंशियल अगर आपस में क्या कर दूंगा मैं, ऐड कर दूंगा, तो दोनों का क्या आ जाएगा आपके पास में, इस सेल का सेल पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं सेल पोटेंशियल लिखना चाहता हूं, क्या लिखना चाहता हूं, ई सेल अगर लिखना चाहता हूं, तो वो ई सेल क्या आएगा, E ऑफ OP, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, एनोड का, किसका, एनोड का, ठीक है। अच्छा प्लस में क्या आ जाएगा, E ऑफ RP, रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कैथोड का, ठीक है। ये आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि सेल पोटेंशियल को, जो आपके पास अलग अलग इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आ रहा है, इनको जब ऐड करते हैं तो पूरे सेल का क्या आ जाता है, पोटेंशियल आ जाता है। अच्छा यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ये वाला जिंक है, ये हमेशा ऑक्सीडेशन का काम करे ऐसा जरूरी नहीं है, कैसे, अरे भाई ये जिंक है, ये कॉपर के साथ में तो क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, यानी वेट क्या हो रहा है, वेट ऑफ जिंक रोड है वो क्या हो रही है आपके पास में, वेट ऑफ क्या हो रहा है, ZN रोड है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहां पर वेट ऑफ अगर मैं बात करता हूं, वेट ऑफ Cu रोड है वो क्या हो रहा है आपके पास में, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं जिंक कॉपर के साथ में जब आपस में जोड़ा जाता है तो एक सेल बनता है, ठीक है, तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन होता है। बट अगर इसी को हम एल्यूमिनियम के साथ जोड़ दें,
एल्यूमिनियम रोड लेके उसी के उसके आयन में डाल दें और उसको इसके साथ जोड़ दें तो भी सेल बनेगा, सेल बनेगा, उसका भी कुछ ईएमएफ आएगा, यानी आपके पास में क्या आएगा, आपके पास में ई ऑफ सेल आएगा, सेल पोटेंशियल आएगा कुछ। उस केस के अंदर जिंक की टेंडेंसी है जो क्या होने की, ऑक्सीडाइज होने की, वो क्या होती है, किससे, एल्यूमिनियम से कम होती है। ये अभी हम सीखेंगे कि कैसे कम होती है, किसकी कम होती है, किसकी ज्यादा होती है, ये चीज अभी हमें सीखनी है, ठीक है। उससे पहले आप लोग ये उतारो जल्दी से, हमारे पास में है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसे हम ई से डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं, है ना। अगर ई सेल आ जाए तो सेल पोटेंशियल हो जाएगा, ईओपी आ जाए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगा, ईएसपी आ जाए, सॉरी आपके पास में क्या आ जाए, सॉरी आरपी आ जाए तो क्या आ जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। तो पहले उतारो जल्दी से, टॉपिक आएगा वो आएगा स्टैंडर्ड, हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड की। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड का मतलब होता है जो आपके पास में स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर किया जाए उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड, है ना। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। चलो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसे हम लिखते हैं ई नोट से, क्या लिखते हैं, ई नोट से, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है, ठीक है। तो देखना यहां पर ये होता है पोटेंशियल dwelled between metal electrode and its ion in solution in स्टैंडर्ड कंडीशन। अब स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन होती है आपके पास में 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया आपके पास में सॉल्यूशन, अभी पढ़ के आए हो आपके पास में 1 मोलर, यानी आपके पास में जिसकी मोलरिटी क्या होती है 1 होती है, वो सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। 1 मोलर सॉल्यूशन की दूसरी बात करूं तो 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। वो 1 मोलर सॉल्यूशन होना, ठीक है। दूसरा 1 बार प्रेशर होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा इसके अलावा 298 केल्विन टेम्परेचर भी होना चाहिए। इस कंडीशन पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा एट द इलेक्ट्रोड उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। चलो बात करते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 तरीके का होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है आपके पास में कौन सा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। 2 टाइप के पोटेंशियल होते हैं। इसे हम लिखते हैं ई ऑफ ओपी से, है ना, और इसे हम लिखते हैं ई ऑफ आरपी से, ठीक है। अच्छा इसको ई नोट से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, स्टैंडर्ड कंडीशन की, है ना, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम डिनोट करेंगे ई नोट आर ओपी से,
है ना, ये स्टैंडर्ड वाला है, ये बिना स्टैंडर्ड का, ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन होगी ना, ठीक है, तो जो आपके पास में पोटेंशियल होगा उसे तो ईओपी लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहां पर क्या आ जाएगा, ई नॉट आरपी आ जाएगा, ठीक है, या ई एसआरपी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एसओपी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो यहां पर दो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, इनको डिफाइन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दो टर्मिनोलॉजी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। दो टर्मिनोलॉजी है कौन सी, वो देखना है यहां पर ध्यान से। पहली है आपके पास में सॉल्यूशन प्रेशर, ध्यान से देखना, सॉल्यूशन प्रेशर एसपी से डिनोट करते हैं, एसपी, ठीक है। सॉल्यूशन प्रेशर क्या होता है, ठीक है, ये अलग सा टर्मिनोलॉजी है। किसी भी मेटल की टेंडेंसी उसके आयंस में कन्वर्ट होने की जो टेंडेंसी होती है ना, कि कितना आसानी से वो उसको आयन में कन्वर्ट हो पा रहा है ना। कोई भी मेटल है, ठीक है, वो उसको उसी के सॉल्यूशन में जब डीप कर दिया, उसी के सॉल्यूशन में डीप कर दिया, जैसे जिंक को ZnSO4 में कर दिया, है ना, Ag को AgCl के सॉल्यूशन में, सॉरी AgNO3 के सॉल्यूशन में डीप कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से उसका सॉल्यूशन, उसी के सॉल्यूशन में उस मेटल को जब डीप कर देते हैं ना, ठीक है, तो उस मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो आयंस में कन्वर्ट हो जाए, यानी डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं टेंडेंसी टू कन्वर्ट, टेंडेंसी ऑफ मेटल convert into its ion, ठीक है। जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी, जितना आसानी से कोई मेटल उसके आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, उसका जो सॉल्यूशन प्रेशर है वो उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है। सेकंड आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, आप लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ऑस्मोसिस का जस्ट अपोजिट होता है या नहीं होता। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करता हूं, इसे हम लिखते हैं ओपी से, ठीक है। अब यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि कोई आयन है, जैसे मान लिया जिंक को ZnSO4 के सॉल्यूशन में डीप किया, जिंक के आयन तो है ना सॉल्यूशन के अंदर, वो जिंक के आयन कितनी अमाउंट में किस पे जा रहे हैं, जिंक रोड पे, जिंक सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा था ना, यहां पर क्या था आपके पास में, कॉपर रोड थी यहां पर लगी हुई, ठीक है। तो यहां पर Cu+2 आयन थे, वो क्या हो रहे थे, दो इलेक्ट्रॉन को क्या करके गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहे थे, Cu सॉलिड में, ठीक है। तो अगर आयंस की टेंडेंसी होगी मेटल में कन्वर्ट होने की, उसे बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर यहां पर, ठीक है। और अगर आपके पास में इस मेटल की टेंडेंसी होगी आयंस में कन्वर्ट होने की, तो उसे बोलेंगे सॉल्यूशन प्रेशर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट कांसेप्ट है, ठीक है। तो टेंडेंसी ऑफ मेटल आयन कन्वर्ट, हाँ बोलो, इनटू इट्स मेटल। अब अगर देखना ध्यान से, दो कंसेप्ट आ गए, या तो क्या होगा, मेटल कन्वर्ट होगा इन आयन, यानी एसपी ज्यादा होगा, या फिर आयन कन्वर्ट होके मेटल पे जाएंगे, यानी ओपी ज्यादा होगा, ठीक है। तो दो कंडीशन बन जाएगी। पहली कंडीशन है केस नंबर 1, केस नंबर 1 है कि एसपी है वो ज्यादा है किससे, ओपी से। इस चीज को ध्यान से समझना, आपके एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है और ना ही आपके कभी किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाएगा, बट ये है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा है, यानी सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा होने का मतलब क्या है, मेटल है
मेटल सॉलिड है वो कन्वर्ट होंगे किसके अंदर, आयंस के अंदर। अब आयंस के अंदर कन्वर्ट होगा यानी मेटल सॉलिड था, उसने क्या हुआ, वो आपके पास ऑक्सीडाइज होगा और किसमें कन्वर्ट होगा, Mn, है ना, मेटल आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें चला जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, क्या करके, n इलेक्ट्रॉन का डोनेट करके। और ये अगर हो रहा है तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन की वजह से चार्ज का सेपरेशन आएगा, और चार्ज का सेपरेशन आएगा तो इसका मतलब पोटेंशियल जो डेवलप होगा उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या वो बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं E ऑफ OP से। क्या डिनोट करते हैं, E ऑफ OP से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस जगह पर क्या होगा, वेट होगा, वेट ऑफ इलेक्ट्रोड रोड होगा, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि मेटल है वो घुलने लग जाएगी किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, दूसरी कंडीशन लेते हैं, केस नंबर 2, केस नंबर 2। ठीक है, तो केस नंबर 2 में क्या होगा, मान लेते हैं OP ज्यादा हो SP से। ठीक है, अब दो मेटल जोड़े हुए हैं तो किसी का OP ज्यादा होगा, किसी का SP ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली एक ऑक्सीडाइज होगा, एक क्या होगा, रिड्यूस होगा। जैसे जिंक और कॉपर के जब गैल्वेनिक सेल बनाया तो आपके पास में क्या था, जिंक का जो था वो क्या था आपके पास, SP ज्यादा था, जबकि कॉपर का क्या था आपके पास में, जिंक का SP ज्यादा था, कॉपर का OP ज्यादा। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर OP ज्यादा है यानी मेटल जो आयन है वो कन्वर्ट होंगे किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, यानी चिपकने लग जाएंगे इलेक्ट्रोड रोड से। इलेक्ट्रोड होगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड रोड होगी वो बड़ी होने लग जाएगी, मोटी होने लग जाएगी। ठीक है, वेट ऑफ क्या हो जाने लग जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। तो ये होगा कब, यानी मेटल आयन है वो क्या होंगे, n इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, मेटल सॉलिड के अंदर चेंज हो जाएंगे। तो ये हो गया रिडक्शन। क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। रिडक्शन हुआ तो यहां पर इसको बोलेंगे, जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसे बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। है ना, जिसे डिनोट करते हैं E ऑफ RP से। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो E नोट RP लगा देंगे। ठीक है, चलो, वेट ऑफ इलेक्ट्रोड रोड है वो क्या हो जाएगा, इस केस में इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, केस नंबर 3 भी हो सकता है ना, केस नंबर 3 क्या हो जाएगा कि OP है वो बराबर हो जाए किसके, SP के, है ना, ना ही तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी होगी, ना ही रिड्यूस होने की टेंडेंसी होगी। ये काम होगा, सिर्फ ये काम करेंगे चार्ज ट्रांसफर का। ये काम क्या करेंगे, सिर्फ चार्ज ट्रांसफर का काम करेंगे। इनके एग्जांपल है आपके पास में PT एंड प्लेटिनम रोड है। ठीक है, और आपके पास में क्या है, कार्बन रोड है, ग्रेफाइट की जो रोड होती है। ये दोनों सिर्फ और सिर्फ चार्ज ट्रांसफर का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, चार्ज ट्रांसफर का। जल्दी से उतार दो आप लोग, तो इसके हिसाब से पता चल गया। ठीक है, अब देखो आपके पास में अब हमारे पास में कुछ नोट करके लिखने वाली बात है। ठीक है, नोट लिखना, कुछ नोट्स है तो वो नोट लिखना। इंडिविजुअल किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल पाना, सेल का पोटेंशियल निकालना आसान है। कैसे, दो सेल जोड़े आपस में, हाफ सेल है, उनका आपके पास में दोनों का क्या कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, वो आपके पास में क्या आ जाएगा, सेल पोटेंशियल आ जाएगा।
ठीक है, उनको मेजर करने की बहुत सारी डिवाइसेस है, ठीक है, बट आपके पास में सॉल्यूशन में जो चार्ज आया और जो इलेक्ट्रोड पे चार्ज आया उनका चार्ज सेपरेशन निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, फिर कैसे होगा, ठीक है, तो देखते हैं यहां पर, ठीक है। तो पहली बात तो ये है आपके पास में हायर द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर किसी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, किसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, हाई है, तो उसका ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। हाई टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, ठीक है। यानी अगर मैं बात करता हूं E ऑफ OP बढ़ेगा, ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। इसी तरीके से सेम है, हायर द वैल्यू ERP रिडक्शन पोटेंशियल, हाई टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, ठीक है। तो ERP अगर ज्यादा होगी तो रिड्यूसिंग जो पावर है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। चलो, किसी भी इलेक्ट्रोड का जो आपके पास में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू सेम रहती है, सिर्फ साइन का फर्क होता है। क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के वैल्यू इक्वल रहती है, बस साइन का फर्क होता है, ठीक है। कैसे देखना यहां पर ध्यान से, जैसे मान लिया मेरे पास में क्या है, Zn सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, Zn+2 के अंदर, तो इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखो 0 से +2 में जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ये अगर Y है, ये अगर X है, X वोल्ट है मान लिया, ठीक है। देन अगर मैं बोल दूं इसका रिडक्शन पोटेंशियल, यानी रिड्यूस होने की जो टेंडेंसी है किससे, Zn सॉलिड के अंदर जाने की, +2 से 0 में जा रहा है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -X वोल्ट होगी, बस इतना सा फर्क आएगा। ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये है रिडक्शन पोटेंशियल, ये है एग्जांपल, ठीक है। तो ये आपके पास में नोट नंबर है, ये आपके पास में आपको बहुत जगह काम में भी आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अगर मैं बात करता हूं किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल निकालना है, चाहे वो स्टैंडर्ड कंडीशन में आए चाहे वो आपके पास में, तो अगर ई शेल अगर अपने को किसी का लिखना है, किसी सेल बना लिया जिसमें क्या है, हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हाफ सेल का क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों के पोटेंशियल को ऐड कर दो, ठीक है। क्या आ जाएगा, ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, किसका, एनोड का, एनोड पे ही ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। अच्छा, प्लस में क्या कर दो, ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, किसका, कैथोड का, ठीक है। तो ये आ जाएगा सेल पोटेंशियल, क्या आ जाएगा, सेल पोटेंशियल। ये तो है दोनों आपके पास में, एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और दूसरे का रिडक्शन पोटेंशियल। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं E ऑफ OP इज इक्वल टू क्या पता है, माइनस E ऑफ क्या होता है, RP होता है। अगर ये एनोड का है तो ये भी किसका है, एनोड का है, ठीक है। तो पुट कर देते हैं, तो E सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, E सेल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में E ऑफ माइनस आ गया इसके ऊपर,
है ना, ई ऑफ क्या आ जाएगा आरपी, किसका, एनोड का, एनोड का, ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा ई ऑफ आरपी, किसका, कैथोड का। आ गया या नहीं आ गया, ठीक है, तो इसको रीअरेंज करके लिख दो, तो ई सेल आएगा आपके पास में, वो आ जाएगा ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्या आ जाएगा एनोड, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ये है क्या, रिडक्शन पोटेंशियल है दोनों के, क्या है रिडक्शन पोटेंशियल, ये है यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। चलो मुझे ये भी पता है कि ई आरपी होता है वो क्या होता है माइनस ई ओ क्या होता है ओपी भी होता है, तो मैं इसके अंदर आरपी की जगह ओपी लिख देता हूं, दोनों को ओपी में चेंज कर देता हूं, तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल हो जाएगा आपके पास में, देखना ई ऑफ ओपी किसका, एनोड का, ठीक है। यहां पर क्या लिख दूंगा माइनस ई ऑफ ओपी किसका, कैथोड का, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला है ना, ई एनोड माइनस ई कैथोड, बट यहां पर दोनों क्या होने चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होने चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं ई नॉट सेल, ई नॉट सेल का मतलब क्या है, सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। तो ये भी क्या आ जाएगा ई नॉट क्या आ जाएगा कैथोड माइनस ई नॉट क्या आ जाएगा एनोड। अब आप लोग बताओ जल्दी से मेरे को कि यहां पर ई कैथोड है वो क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी क्या है रिडक्शन पोटेंशियल, ये किसकी कंडीशन में है, रिडक्शन पोटेंशियल है, यानी दोनों ही क्या है आपके पास में रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये नोट आप लोगों को ध्यान में रखने के भाई साहब, ये नोट हमारे इसमें आएगा, जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी रिड्यूस होने की क्या होगी, टेंडेंसी ज्यादा होगी, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रोड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो उसके नेगेटिव के साथ में क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल भी होता है, ठीक है। दोनों की वैल्यू सेम होती है, बस आपका फर्क क्या है, आपके पास में फर्क ये है दोनों के साइन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जल्दी से काम को बता दो। हाँ, अब हमारे पास में है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक्यूरेटली मेजर नहीं किया जा सकता है, एक्यूरेटली मेजर नहीं किया जा सकता है। तो क्या करते हैं, ठीक है, एक्यूरेटली मेजर करने के लिए, बट हम क्या कर सकते हैं, अगर दो आपके पास में इलेक्ट्रोड जोड़े हुए आपस में, दो हाफ सेल जोड़े हुए हैं, तो उनको एक्यूरेटली क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, ठीक है। तो अब हमारे पास में एक सेल तो ले लेंगे हम, कौन सा, नॉन सेल, जो स्टैंडर्ड नहीं लेंगे, एक साइड ले लेंगे स्टैंडर्ड जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता होगा, ठीक है। कैसे देखना, यहां पर मान लिया आपके पास में ये है, यहां पर आपने क्या लिया है, जिंक है, यहां पर क्या रोड है, जिंक की रोड है, इसको आपने जोड़ दिया किसके साथ में, किसी भी एक आपके पास में ऐसे इलेक्ट्रोड के साथ में जोड़ दिया, ऐसे हाफ सेल के साथ में जोड़ दिया जिसका आपको क्या है, पोटेंशियल आपको पता है,
इसका पोटेंशियल पता है, मान लिया इसका पोटेंशियल आपके पास में है 0.001 वोल्ट, ऐसा कुछ भी है, ठीक है। इसका पता है आपको, स्टैंडर्ड है ये, स्टैंडर्ड है ना, सभी के लिए इतना ही रहेगा, है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन में मेथड के लिए स्टैंडर्ड है, ठीक है। उस कंडीशन में इसका जो आपके पास में पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, क्योंकि मुझे इन दोनों का सेल पोटेंशियल निकालना आसान है, किसी भी डिवाइस के थ्रू हम निकाल सकते हैं, बट अगर इसका एक्यूरेटली इसका अलग से निकालना है तो मैं यूज करूंगा ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड, ई कैथोड माइनस क्या आ जाएगा, ई एनोड आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। ठीक है, तो इसके अंदर लिखना है द पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी डिटरमाइंड but potential difference between any two electrode can be measured accurately, using a reference electrode। There are two types of reference cell. There are two types of reference electrode, ठीक है। फर्स्ट है आपके पास में प्राइमरी रिफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है, और दूसरा है आपके पास में सेकेंडरी रिफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं। अब प्राइमरी के अंदर हमारे पास में आता है SHEC स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें इसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। स्टैंडर्ड इधर डाल देना हेडिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कैसा होता है देखना, इसमें हाइड्रोजन को एज ए इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। अब हाइड्रोजन तो गैस होती है, इसका कोई क्या नहीं बन सकता आपके पास में, ऐसा तो है नहीं कि इसकी रोड बना दी और उसके अंदर डीप कर दिया, ऐसा तो, ठीक है। तो हमारे पास भी करना क्या होगा, हमें है ना कुछ ऐसा सब्सटेंस लेना होगा जिसके ऊपर हाइड्रोजन है वो इकट्ठी हो जाए,
है ना, इकट्ठी हो जाए, मतलब उसके ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए, उसकी हाइड्रोजन की टेंडेंसी ज्यादा हो, एड्सॉर्ब हो जाए। तो प्लेटिनम एक अच्छा सब्सटेंस है जिसके ऊपर हाइड्रोजन होती है, उसकी सरफेस के ऊपर क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। तो हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास में 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेना, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास में क्या लेना है, 1 एटीएम या 1 बार क्या लेना है, प्रेशर लेना है, ठीक है। अच्छा, फिर हमें क्या लेना है, 298 केल्विन टेम्परेचर भी लेना है, ठीक है। इसके ऊपर जो आएगा उसे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोलेंगे उसका, ठीक है। उसका हम मान लेंगे कि इतना होता है, उसके रिस्पेक्ट में दूसरों की क्या निकाल लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। जैसे हमारे पास में एग्जांपल है, मैं फिर कुछ एग्जांपल भी बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं लेता हूं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, आप क्या ले लो, एक डायग्राम बना लो, और इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट भी है। होता क्या है, इसके अंदर 1 मोलर हाइड्रोजन का क्या लेना है आपके पास में, सॉल्यूशन। हाइड्रोजन यानी उसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर, यानी H प्लस होना चाहिए, उसका आयन इसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो 1 मोलर H प्लस आयन होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब 1 मोलर H प्लस है, मतलब ये वाला एसिडिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एसिडिक, ठीक है। जैसे हमने क्या ले लिया, 1 मोलर HCl ले लिया, है ना। तो 1 मोलर HCl लेंगे तो इसके अंदर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 1 मोलर हो जाएगी। HCl जाके इसमें क्या हो जाएगा, टूट जाएगा H प्लस और Cl माइनस में, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन तो होगी, ठीक है। अब होता क्या है, मैं यहां पर लूंगा एक प्लेटिनम वायर, क्या लूंगा यहां पर, प्लेटिनम वायर लूंगा, और यहां पर लूंगा एक प्लेटिनम की क्या ले ली, यहां पर एक पन्नी ले ली ऐसे, ये प्लेटिनम की है, ठीक है। मान लिया, मैं इसको इस तरीके से शो कर रहा हूं, ठीक है। ये है प्लेटिनम, ठीक है। ये एक आपके पास में पतली क्या है, प्लेट है, ठीक है। ये क्या है आपके पास में, प्लेट ऑफ पीटी, जिसका एरिया आप ले सकते हो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना, ठीक है, ले सकते हो। अब इसके ऊपर क्या लगा दिया, एक कांच का उल्टा ऐसा आपके पास में क्या लगा दिया, इस तरीके से हमने कांच की एक नली को कर दिया, और यहां से छेद करके इस छेद को कंप्लीटली क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया यहां से, और ये आपके पास में क्या कर दिया, दूसरे इलेक्ट्रोड से जोड़ने के लिए वायर है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहां से हाइड्रोजन गैस H2 गैस को क्या करेंगे, आपके पास में H2 गैस को क्या करेंगे, भेजेंगे, कितने पर, 1 एटीएम प्रेशर पर, इस थ्रू। अब होगा क्या, यहां से हाइड्रोजन जाएगी और कुछ हाइड्रोजन तो यहां से क्या हो जाएगी, आपके पास में बुलबुलों के रूप में वापस निकल जाएगी, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगी, इस प्लेटिनम पर क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बन गया, ये हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लिए, ठीक है। अब या तो ये वाले हाइड्रोजन है वो यहां से यहां पर जाएंगे, यानी हाइड्रोजन का अगर किसी दूसरे के इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में अगर sp ज्यादा हुआ, sp क्या हुआ, ज्यादा हुआ, sp ज्यादा हुआ तो मतलब क्या हो गया, sp ज्यादा हुआ मतलब ये वाला है वो यहां से यहां जाने की, आयन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, यानी वो ऑक्सीडेशन की तरह वर्क करेगा, ठीक है। जैसे कॉपर के साथ जोड़ दोगे, कॉपर के साथ जोड़ दोगे तो इसका sp ज्यादा होता है किससे, कॉपर से, है ना। तो ये वाला है वो यहां पर क्या हो जाएगा, आयंस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जबकि कॉपर होगा वो कॉपर आयन से कहां पर जाएगा, आपके पास में किस पे जाने स्टार्ट हो जाएगा, कॉपर आयन से कॉपर रोड पे जाना स्टार्ट हो जाएगा। वही इसको अगर जिंक के साथ में लगा दिया
या फिर आपने क्या लगा दिया Mn के साथ में लगा दिया, या फिर क्रोमियम के साथ लगा दिया, या कोबाल्ट के साथ में लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास में H+ आयन है, ये इसके ऊपर क्या होने लग जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे यहां पर हाइड्रोजन निकलने की टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर हाइड्रोजन यहां से निकलने की टेंडेंसी बढ़ रही है, इसका मतलब H+ यहां पर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, इस सॉल्यूशन में क्या हो रही है, कम हो रही है। कम हो रही है तो इसकी पावर मतलब क्या हो गया, रिडक्शन ज्यादा हो रहा है। जबकि अगर ये वाली निकलनी कम हो जाए, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये एनोड और कैथोड दोनों की तरह वर्क कर सकता है। तो एनोड के ऊपर अगर मैं एनोड की बात करता हूं, एज एनोड है ना, तो एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होगा यानी H2 है वो क्या हो जाएगी आपके पास में, H+ के अंदर जाएगी, यानी यहां से क्या होने लग जाएंगे, इसके अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी Sp क्या हो गया इसका, Sp क्या हो जाएगा इसका, ज्यादा होगा कॉपर के साथ में। ठीक है, कैसे जाएगा, 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये डोनेट करेगा, तभी तो होगा। ठीक है, तो अगर ये है तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, अगर इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, शॉर्ट टर्म्स के अंदर आपने IUPAC रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, उसके अंदर हमने देखा था। तो एनोड में हमारे पास में आएगा पहले Pt, क्योंकि इसके ऊपर एडजॉर्ब हो रहा है, यहां पर आएगा H2 गैस। ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, फिर ये डिनोट किया जाता है किसको, किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है, तो यहां पर आएगा H+ के अंदर। इसमें कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हो इसकी कितनी है, 1 मोलर, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकता है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं कैथोड की, एज कैथोड, तो कैथोड की बात करता हूं तो यहां पर देखो कैसे होगा, कैथोड की बात कर रहे हैं हम यहां पर, तो कैथोड के अंदर H+ है वो H2 के अंदर कन्वर्ट होंगे, यानी यहां से H2 लिबरेट होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा कि H+ है, 2H+ है। ठीक है, इस कंडीशन में जो यहां पर आएगा E0 क्या आएगा आपके पास में, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, ऑफ किसका, SHE है ना, जो आएगा यहां से। ठीक है, अच्छा यहां पर तो ये भी कितना लेंगे हम, 0.00 वोल्ट लेंगे। इसका कुछ भी ले लो, चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो, चाहे रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों ही कंडीशन में हम क्या लेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या लेंगे, 0.00 वोल्ट लेंगे हमेशा। कैसे होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा और किस में कन्वर्ट होगा, H2 गैस के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, H+ है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और कहां पर, Pt इलेक्ट्रोड पर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिखते हैं। ठीक है, अब इसका यूज करके हम क्या करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो सब कुछ निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं वो भी तो पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो चलो पहले तो मैं निकाल लेता हूं, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना सीख लेते हैं एक बार। ठीक है, एक बार, हाँ बोलो आप, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो इसका आपके पास में इसको डिनोट करेंगे E0 Rp से, जो कितना होगा, 0 वोल्ट होगा। ठीक है, अब निकालना सीखते हैं, इसको जोड़ के निकालना सीखते हैं कि किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो निकालते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालना, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूजिंग हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। साइड का नोट करना है, राइट का थोड़ा सा, हाँ नोट्स कर दो पहले। कैलकुलेशन ऑफ
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूजिंग SHE, है ना। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कितना लिया है हमने, 0 वोल्ट लिया है। कितना लिया है, 0 वोल्ट। ध्यान से देखना इधर, एक मिनट। अब देखो मैं निकालता हूं जिंक का, मैं किसका निकाल रहा हूं, जिंक का। ठीक है, तो देखो एक साइड मैंने क्या लगा लिया, जिंक। ठीक है, ये जिंक है, और एक साइड मैंने बना लेता हूं, यहां पर क्या लगा लेता हूं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो दोनों का डायग्राम बनाते हैं अपने। ठीक है, तो ये है जिंक। ठीक है, और किसका सॉल्यूशन है ये लिया है हमने ZnSO4, कितना, 1 मोलर। ध्यान से देखना। ठीक है, और यहां पर मैंने लिया है ये है SHE। ठीक है, और यहां पर लगा दिया मैंने क्या आपके पास में, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, और यहां से मैंने एक बल्ब लगाते हुए ऐसे आपके पास में डिनोट कर दिया है, और इसके अंदर मैंने H2 गैस भरी है। ठीक है, और एक एटीएम के ऊपर है, और इसके अंदर ठीक है, इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भर दिया है। ठीक है, इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हमने क्या कर दिया है, भर दिया है। ठीक है, अब देखो, अगर मेरे को देखना है यहां पर, तो ये है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसका लिया, ERP लिया, तो इसका आया 0.00 वोल्ट। ठीक है, और इसका हमें क्या निकालना है, E0RP हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, और इसका सेल का सेल पोटेंशियल आ जाएगा यूजिंग द डिफरेंट डिवाइसेस। हम निकाल सकते हैं ना, सेल पोटेंशियल तो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में ई सेल आया, इसको जब जोड़ा ना, इन दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ा, तो हमारे पास में सेल पोटेंशियल आता है, वो आता है इसका 0.76 वोल्ट, ये आता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मुझे पता है कैसे आ गया ई सेल, ये डिवाइस के थ्रू यूजिंग, मतलब जैसे वोल्ट पोटेंशियोमीटर यूज कर लिया, वोल्ट मीटर यूज कर लिया, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है ना। पोटेंशियल डिफरेंस किसमें आता है, वोल्टेज है। एक बात देखते हैं यहां पर, तो जिंक में यहां पर हुआ क्या, अभी ऑन हो गया ना, जिंक है वो Zn+2 में चेंज हुआ, कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन को चेंज करके, यानी यहां पर जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। हाइड्रोजन यहां पर H+ था, उसने क्या किया, 2H+ ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और क्या बनाया, H2 गैस प्रोड्यूस की। H2 गैस क्या हुई, ज्यादा लिबरेट होने लगी, तो इसका मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल की तरह बिहेव कर रहा है। यहां पर क्या हो गया, आपके पास में रिडक्शन हो रहा है, यानी ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ई सेल आ गया 0.76। अब ई सेल का मुझे ये डिवाइस के थ्रू, जैसे वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, उनकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को जोड़े दिया, इनका एक मोलर सॉल्यूशन लिया, यहां पर 1 मोलर क्या है आपके पास में, HCl है, दोनों को जोड़ा तो ये आ गया। ठीक है, अब ई सेल क्या होता है, ई सेल का फॉर्मूला होता है E कैथोड माइनस E एनोड, ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है।
क्योंकि हमने अभी अभी कुछ देखा था ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, तो ये दोनों ही क्या होते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं। ठीक है, तो ई सेल आया आपके पास में 0.76 वोल्ट, ये डिवाइस की हेल्प से आया। ई कैथोड, ये कैथोड है, इसका मुझे पता है 0 वोल्ट है ना। ई नोट है ना, ई नोट सेल आया, ये ई नोट सेल है स्टैंडर्ड कंडीशन में। ठीक है, तो ये ई नोट आएगा, ये भी ई नोट आएगा। अच्छा, ई नोट जो H प्लस से H2 गैस के अंदर जा रहा है, इसका कितना है 0.00 वोल्ट है, ये हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये 0 आ गया, माइनस ये निकालना है ई नोट एनोड। ठीक है, तो यहां से ई नोट एनोड कितना आ गया आपके पास में, -76 सॉरी 0.76 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से इसके साथ मेजर कर करके हम क्या कर सकते हैं, सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ये चीज तो हमें क्या होगी, डिवाइसेस की हेल्प से, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है आपका। ठीक है, ये तो डिवाइस की हेल्प से, जैसे वोल्ट मीटर पोटेंशियोमीटर की हेल्प से आएगा। अब इसी सेल को अगर मेरे को सेल नोटेशन के अंदर दिखाना, आईयूपीएसी शॉर्ट नोटेशन के अंदर दिखाना है, तो कैसे दिखाऊंगा, दिखाने का तरीका है, जिंक है ना, जिंक सॉलिड है, वो चेंज होगा किसके अंदर, Zn+2 के अंदर, है ना। यहां पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन दिखा दो 1 मोलर। फिर यहां पर ये दिखाएंगे क्या आपके पास में, सॉल्ट ब्रिज को। ठीक है, तो यहां से आपके पास में क्या आएगा, ये देखो, ये आएगा कि H प्लस है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन यहां ब्रैकेट में दिखा दो, और यहां पर क्या आएगा, पीटी एज हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोड यूज किया है। ये सेल नोटेशन है इसका, इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से डिनोट करेंगे। अब अगर यहां पर मैं कॉपर लगा देता, ठीक है, तो ये वाली चीज है वो अपोजिट हो जाती, क्योंकि उस जगह पर हाइड्रोजन की यहां से जो बुलबुले निकल रहे थे ना हाइड्रोजन के, वो क्या हो जाएंगे आपके पास में, कम निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपके पास में आ गई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है यूजिंग एसएचजी। ठीक है, तो जल्दी से उतार लो।